चलिए, हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था बेसिक हम ट्रायंगल के बारे में, यानी कि त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज भी कौन सा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का, हमने ही पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ी थी दूसरे नंबर पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है? लंब के स्क्वायर के प्लस आधार। ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो हमने यहां तक पढ़ा था जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और इसके हमने कुछ एग्जांपल किए थे। एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया था तीनों की लंब कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं और कर्ण कैसे निकालते हैं। अगर हमें कोई भी दो वैल्यू दी हुई हो तो हम तीसरी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम इसके आगे की बात करेंगे। देखिए, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है यानी कि त्रिकोणमिति, इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती है। आइडेंटिटीज मतलब सर्व समीकाएं। ठीक है, सर्व समीकाएं। अब ये कौन कौन सी होती है? देखिए, एक होता है हमारा साइन, एक होता है कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, COSEC, कोसेक। ठीक है, तो हमारी इसमें 6 आइडेंटिटीज होती है त्रिकोणमिति में। कौन कौन सी? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब आपको इनमें डिटेल में तो नहीं जानना है कि साइन कैसे आया, कोस कैसे आया, या फिर टेन की डेफिनेशन। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछने का। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि त्रिकोणमिति में 6 सर्व समीकाएं होती है जिन्हें हम साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमें पता है, देखिए, जो हमारा ट्रायंगल होता है यानी कि त्रिभुज होता है, ABC, ये 3 साइड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? आधार। साइड वाले को जो 90 डिग्री एंगल पे है इसे लंब बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं हम? कर्ण। ठीक है, तो जो हमारी साइन होता है यानी कि जो हमारा साइन होता है, साइन ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कोस होता है ये होता है हमारा आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टेन होता है ये होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कोट है वो इक्वल टू होता है आधार बटे लंब के। ठीक है, इसके बाद हमारा सेक होता है कर्ण बटे आधार के। ठीक है, और जो हमारा कोसेक होता है वो होता है हमारा कर्ण बटे लंब के। ठीक है, तो आपको 6 की 6 आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी ऐसे कि साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण के, कोस होता है आधार बटे कर्ण के,
tan होता है लंब बटे आधार के, और कोट होता है आधार बटे लंब के। ठीक है, उसके बाद sec होता है कर्ण बटे आधार के, और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब के। तो आपको ये 6 की 4 आइडेंटिटीज ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। तो इसका एक शॉर्टकट होता है हमारा, जिसे हम लिख सकते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, देखिए अब मैं आपको इससे समझा देता हूं। लाल बटे कक्का, देखिए सबसे पहले नंबर पे हम लिखेंगे साइन, ठीक है, फिर कोस, फिर टेन, उसके बाद यहां पे कोट, ये सेक, और ये हो जाएगा कोसेक। देखिए यहां से साइन किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण के, हमने ये लिखा है लंब बटे कर्ण। उसके बाद कोस, कोस किसका है, आधार बटे कर्ण के, यानी कि आधार बटे कर्ण। इसके बाद टेन थीटा है लंब बटे आधार के, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसके बाद जो कोट है वो है हमारा आधार बटे लंब के, तो ये देखिए आधार बटे लंब, ठीक है। उसके बाद सेक है कर्ण बटे आधार के, तो कर्ण बटे आधार। उसके बाद कोसेक है हमारा कर्ण बटे लंब के, तो कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो देखिए अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूं, जैसे कि ये मेरा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए बी सी, तो इसमें ये तो हो गया मेरा क्या, आधार, ठीक है, यानी कि आधार को ए से लिख लेते हैं। चलो ये हो गया मेरा लंब, लंब को एल से लिखा है हमने, और ये हो गया हमारा कर्ण, कर्ण को के से लिख देते हैं। तो देखिए अगर मैं एंगल मान के चलता हूं ए, तो समकोण त्रिभुज ये तो 90 का हो गई, तो इसे तो हम लेंगे नहीं, तो ये मैंने ए ले लिया, चलो ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि इसमें जो कोण है वो ए के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं साइन ए की, तो साइन ए देखो लाल बटे कक्का, तो ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक है, और ये कोसेक है। तो साइन ए किसके बराबर होगा, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है हमारा, ये है लंब, यानी कि बीसी, अपॉन कर्ण क्या है हमारा, ये अपॉन है मतलब इसका, ठीक है। कर्ण क्या है हमारा के, कर्ण है हमारा ये एसी, ठीक है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं एबीसी की, तो हमारा जो साइन ए है वो हो गया हमारा कर्ण बटे लंब बटे कर्ण के, तो लंब मेरा कितना है बीसी है, और कर्ण मेरा कितना है, कर्ण है मेरा एसी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कोस ए की, तो कोस ए क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें, आधार ए बी है, ठीक है, और कर्ण तो हमें पता है ए सी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं टेन ए की, तो टेन ए क्या होगा हमारा लंब बटे आधार, तो लंब तो मेरा बीसी है, और आधार मेरा कितना है ए बी। यहां तक आया समझ में। इसके बाद अगर हम देखते हैं कोट ए की बात करते हैं, फिर कोट ए कितना का उल्टा, चलो यहां तक हो गया साइन कोस, अब इधर से चलो, इधर से इधर की तरफ, तो कोट कितना हो गया आधार बटे लंब, तो आधार कितना है मेरा ए बी, और लंब कितना है बीसी, ठीक है। इसके बाद कोट हो गया। इसके बाद देखते हैं सेक ए। अब देखिए सेक ए किसके बराबर होगा, सेक हो गया कर्ण बटे आधार के, तो कर्ण कितना हो गया मेरा एसी, अपॉन आधार कितना हो गया ए बी, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं कोसेक ए। कोसेक ए, कोसेक किसके बराबर होता है कर्ण बटे लंब के, तो कर्ण कितना है इसमें एसी, अपॉन
लंब कितना है BC। ठीक है, ये कब आई ये वैल्यू, जब हमने किसके रिगार्डिंग बात की, कोण A के रिगार्डिंग। ठीक है, अब बात करेंगे हम कोण C के रिगार्डिंग। देखिए B के रिगार्डिंग तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण में है पता है 90 डिग्री, ये तो है ही, तो इसे तो हम लेंगे नहीं कभी भी। या तो हमसे साइन A पूछेगा, कोस A पूछेगा, tan A पूछेगा, या फिर हमसे पूछेगा साइन C, tan C, कुछ मतलब कि A और C में से कोई पूछेगा हमसे। ठीक है, देखिए जैसे हम एक ट्रायंगल और बना लेते हैं इसमें। ये देखिए, जैसे ये हो गया A B C। चलिए, जैसे हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें हमसे बोला हुआ है कि जो AB है वो है हमारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, BC है हमारा 5 सेंटीमीटर और AC है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे पूछा है कि साइन A बताओ, साइन A की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए हमें पता है, वही लगाएंगे सीधा, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो साइन पूछा है, साइन फर्स्ट नंबर पे होता है, फिर कोस होता है, फिर टेन होता है, फिर क्या होता है कोट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। ठीक है, तो हमसे साइन ए की वैल्यू पूछी है, और सबसे पहले लिखेंगे साइन ए होता किसके बराबर है। साइन ए होता है हमारा लंब बटे कर्ण के बराबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे ए की रिगार्डिंग पूछा है, तो ए की रिगार्डिंग लंब कौन सा हुआ, जो ए के सामने है, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो लंब कितना होगा इसका 5 अपॉन कर्ण है AC यानी कि 3, इसका हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद अगर हमसे पूछता कोस A, तो फिर से देखिए कोस A किसके बराबर होगा, कोस A होता है हमारा आधार बटे कर्ण के, तो आधार बटे कर्ण। अब देखिए ए की रिगार्डिंग पूछा है, तो ए की रिगार्डिंग आधार क्या होगा 9 अपॉन कर्ण कितना है 3। अब देखिए ये कट जाएगा हमारा, 3 से 9 है ना, तो 3 जाए यानी कि 3 3 9, तो यह जाएगा सिर्फ 3 आंसर। इसके बाद अगर हमसे पूछे कि कोसेक ए की वैल्यू बताओ, तो कोसेक ए कितना होगा हमारा, कोसेक यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है हमारा 3, लंब कितना है 5 आंसर। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे पूछे tan B कितना होगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है, अब इसने हमसे पूछा है tan B। अब देखिए ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है ना ABC, नहीं B तो पूछेगा नहीं, सपोज अगर पूछा है tan C, देखिए ये मैं 9 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब तक हमसे किसके रिगार्डिंग पूछ रहा था, ए के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग, लेकिन अब हमसे पूछ लिया है tan C बताओ, तो tan C में क्या होगा देखो, तो पहले देख लेते हैं tan C होता क्या है। tan C होता है हमारा, अगर हम ये लगाए लाल बटे कक्का लगाए, तो साइन कोस tan होता है हमारा लंब बटे आधार के। ठीक है, तो देखिए हमसे C के रिगार्डिंग पूछा है, इसके रिगार्डिंग, तो इसके अनुसार लंब कितना होगा, जो इसके सामने वाला है यानी कि ये, तो इसका लंब कितना हो गया 9, आधार कौन सा होगा ये वाला, तो 5। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमें देखना है सबसे पहले कि किसके रिगार्डिंग पूछा है, ए के रिगार्डिंग पूछा है या फिर सी के रिगार्डिंग पूछा है। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। अगर हमसे पूछे इसमें कि सेक सी का मान बताओ, तो सबसे पहले तो सेक देखेंगे, सेक क्या होता है
साइन कोस टेन और कोट सेक। सेक मतलब कर्ण बटे क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना होगा इसके अकॉर्डिंग, कर्ण तो ये हो गया 3 बटे आधार क्या है 5 आंसर। ठीक है, आया समझ में यहां तक।